गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। स्वागत है आप लोग का वैस स्प्रिंट एकेडमी चैनल पे। जैसा कि अपने लोग नंबर सॉरी क्या पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी किया था और इनइक्वालिटी के मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे। बाकी क्या था? क्वेश्चन करना। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई? क्वेश्चन आते हैं टोटल 5 आते हैं। कितने आते हैं टोटल? 5 आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए मेरे बच्चों, जैसा कि पता है आप लोग को कि हमारा एक चैनल है। यदि आप नए हो तो सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो आप? सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वैस स्प्रिंट एकेडमी चैनल जाके टेलीग्राम पे सर्च करना है और जाके ज्वाइन लेना है। जितने भी वीडियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे वीडियो के क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? वीडियो के मिल जाएंगे पीडीएफ। और क्या मिलेगा? इसके साथ आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है आज देखते हैं क्वेश्चन। कल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि साइन इन इक्वेशन एंड साइन ऑफ रूट्स, साइन इन इक्वेशन और साइन ऑफ रूट्स आपको जानने थे। ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते, देखते कि कलर कौन सा आ रहा है, दिख रहा है। ये देखते हैं कि चल रहा है, दिख रहा है क्या बराबर? हाँ ये बराबर दिख रहा है। चले बच्चों, क्या बताया था मैंने कल? साइन इन इक्वेशन और साइन ऑफ रूट्स मैंने बताया था, रिकॉल कर लो। जब यदि इस इक्वेशन का साइन प्लस प्लस रहे तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा? आप बोलोगे कि माइनस माइनस। जब माइनस प्लस रहे तो क्या होगा? प्लस प्लस। जब प्लस माइनस रहे तो क्या होगा? माइनस प्लस। जब माइनस माइनस रहे तो क्या होगा? प्लस माइनस। क्लियर है? उम्मीद है सब रिकॉल कर चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्या लाया हूं मैं? सबसे पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। मैंने कल सारे तरीके बताए थे, हाँ या ना? कल मैंने सारे तरीके आपको बता दिए थे। चले मेरे बच्चों, करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा इसको इरेज कर ले। ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, कल हमने देखा था इक्वेशन में आपको पहले देखना क्या है। तो आप बोलोगे माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स एक्स के क्या आएंगे? दोनों रूट्स एक्स के आएंगे प्लस प्लस, मतलब दोनों पॉजिटिव। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख लो। चलो फिर 204 और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तो 1 ही है, तो मुझे बस 204 का ऐसा फैक्टर करना है। अब देखो प्लस प्लस आया तो मैं क्या बोलूंगा? 204 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका सम 29 हो। जिसका सम क्या हो? 29। तो एक काम करो, आप 204 को पहले फैक्टर कर लो। 4 से जा रहा है क्या? तो हाँ 51 आया। और 51 करोगे तो 17 और 3 आएगा। देखो 4 3 12 और 17 29 हो रहे हैं ना। 12 और 17 क्या रहे? 29। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को आपको लिखना है, जो ग्रेटर है इसमें वो लिखना है। तो आप बोलोगे 17 ये रहा और 12 ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना जल्दी से बताइए मुझे। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं। फिर मैंने क्या बताया कि अब y का करना है, तो भाई माइनस प्लस, तो इसके भी दोनों पॉजिटिव ही आएंगे। दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब यहाँ पे 176 और 2 का ऐसा फैक्टर, मैं क्या बोल रहा हूं? 176 और 2 का ऐसा फैक्टर। तो एक काम करो ना, आप एक काम करो, इसका फैक्टर कर लो। 4 से जा रहा है क्या? तो हाँ 4 से जा रहा है, तो ये कितना आ रहा है? 4 चौक 16, 4 चौक 16 44 आ रहा है। ठीक है। फिर इसका यदि आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 11 और 4 आएगा। अब आपको कितना लाना है? 43। तो 4 4 16, 16 दूना 32। यदि मैं 176 और 2 का ऐसा फैक्टर जिसका सम यदि चाहिए मुझे 43, तो आप बोलोगे 32 होगा और 11 होगा। 32 और 11 होगा। क्लियर हो रहा है? आप बोलोगे 32 और 11। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर मैंने क्या बोला था कि आप एक काम कर सकते हो, या तो आप वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसमें ओनली मल्टीप्लाई कर दो। यदि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ रहता है तो आप क्या करो? डिवाइड कर सकते हो यहां आप। या आप क्या करो? आप एक्स के एक्स के रूट्स में आप क्या करो? उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इंटू टू कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 34। ये कितना हो जाएगा? 24। 34 और 24। और वाई के रूट्स क्या होंगे? 32 और 11। अब अपने को कंपेयर करना है। कंपेयर जब आप करोगे तो ये जो x है, ये जो x है इससे क्या है? ग्रेटर। लेकिन ये जो x है ये इस y से क्या है? लेस देन। हमें यहीं पे दो अपोजिट साइन मिल गया। जैसे ही दो अपोजिट साइन मिल गया तो आप क्या बोलोगे कि सर नो रिलेशन। मैं बता ही नहीं सकता कि रिलेशन उनके बीच में क्या है, मतलब स्टैब्लिश आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए
सबके आंसर यही आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दो मुझे। मैं तब तक 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपके सामने, जल्दी से आप लोग कीजिए। ठीक है, फटाफट आप लोग कीजिए। चलो, एसबीआई क्लर्क की तो वैकेंसी आई है, आपको पता ही है, 8,200 समथिंग है वैकेंसी, और ये सफिशियंट वैकेंसी है। यदि आप चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो, इतनी वैकेंसी बहुत होती है भाई मेरे। जब आप एसएससी में जाओगे तो आप देखोगे इतनी वैकेंसी के लिए कितने 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना नहीं कंपटीशन है, तो मुझे लगता है यदि आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो उम्मीद है निकाल लोगे जॉब, मुझे जितना पता है। ठीक है, चलिए अब मैं करके दिखाता हूं। मैंने बोला था जब भी क्यूब रहे तो उसकी एक ही वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ एक ही आने वाली है। 15 625 किसका क्यूब होता है? 25 का। आपको याद हो या ना याद हो, मैंने आपको बोला था 30 तक क्यूब याद कर लेना मेरे भाई। 30 तक क्यूब आप याद कर लेना, यदि याद करते सफिशियंट है। देखो आया ना क्यूब। उससे भी नहीं आता तो आपको मैंने ट्रिक बताया है कि आप क्या करो, देखो यूनिट डिजिट कितना है 5, और 15 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 3 3 किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो आप इसका, सॉरी 15 जो आ रहा है 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो आपका 8 किसका क्यूब है 2, तो आप बोलोगे 2 और 5, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। y की वैल्यू रूट अंडर 121, तो मैंने बोला था जब y स्क्वायर, मैंने क्या बताया था आपको, y स्क्वायर 121 हो तब y की वैल्यू जो होगी 11 और -11 दो वैल्यू आएंगे। लेकिन जब आपको y अलग से रूट 121 दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली, एक ही आने वाली। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो यहां तक कंपैरिजन करना बहुत ही आसान है मेरे भाई। तो x ग्रेटर देन y, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ क्या आएगा, x ग्रेटर देन y। सबका आंसर आया है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए सबका। चलो, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। अब मैंने बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को मैंने बोला था 1 सेकंड में। मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन को हम करेंगे 1 सेकंड में। कैसे, बस टिक लगाना है, ये लो लग गया 1 सेकंड। आप बोलोगे सर भाई पिछला लेक्चर देखे हो आप, पिछला लेक्चर देखोगे तब पता चल जाएगा। मैंने बोला था कि कांस्टेंट का साइन यदि आपको निगेटिव दिखे, कांस्टेंट का साइन क्या दिखे, निगेटिव, तो आप आंसर क्या करो, डायरेक्ट सीएनडी कर दो। आंसर क्या करो आप, सीएनडी कर दो। मुझे इसके रूट्स निकालने की कोई जरूरत है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट क्या करोगे, सीएनडी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस प्लस है तो बोलोगे एक्स के जो होंगे माइनस माइनस होंगे, वाई के प्लस प्लस है तो वाई के माइनस माइनस रूट्स होंगे दो। ठीक है, 120 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 22 हो, तो आप बोलोगे 120 का ऐसा फैक्टर जिसका सम क्या हो, 2 हो, सॉरी 22 हो, तो आप बोलोगे 12 10। ठीक है, अब यहां 12 और 10 का ऐसा फैक्टर, 120 का ऐसा फैक्टर जिसका सम क्या हो, 23 हो। 12 और 10 का ऐसा फैक्टर जिसका क्या हो, 23 हो, तो आप बोलोगे 15 और 8 सर, 15 और 8, क्योंकि 15 8 का क्या होता है 120। देखो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, यदि टेबल याद है ऐसे तो आप जल्दी करोगे। ठीक है, आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। चलो, जैसे आपको मैं बता रहा हूं 120 होता है ना, तो 12 दाएं 120, 24 पच्चे 120, 15 अट्ठे 120, बहुत सारे आपको 20 छक 120। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, 30 चौक 120। समझो बात, समझो मैं क्या बता रहा हूँ, 60 गुना 120। ऐसे ऐसे फैक्टर होते हैं ना भाई मेरे कि आपको निकालने हैं तो निकाल सकते हो आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको टेबल से ही होगा, टेबल जैसे याद रहेगा ना अच्छे से, तो आप डायरेक्ट फैक्टर बोल सकते हो। फिर मैंने क्या बताया था कि वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट में 1 तो नहीं है, 10 दिख रहा है, तो आप उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, तो -120 ये हो जाएगा और -100। अब मेरे भाई एक चीज बताओ आप लोग मुझे, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, -120 इस दोनों से तो फिक्स है कि भाई छोटा है, और -100 इस दोनों से क्या है, छोटा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन। दोनों कंडीशन में एक्स क्या आया, छोटा ही तो आया मेरे भाई। एक्स क्या आया, छोटा आया, तो आप क्या बोलोगे कि एक्स लेस देन वाई। क्लियर छे, आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे भाई, फिर से एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसको आप सेकंड में करोगे। देखो मेरे भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट का साइन निगेटिव, आंसर सीएनडी, मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर आपने दिए, आप सोच लो।
और मैं ये गारंटी लेता हूं आपको, एसबीआई के एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन वो देगा ही इस प्रकार का, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन देता है इस टाइप का, टेंशन नहीं लेने का, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अब मेरे भाई देखो, माइनस माइनस आया तो इसके क्या हो जाएंगे रूट्स, प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, एक्स के ये हो जाएंगे, वाई के तो आप बोलोगे माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। मुझे लगता है रूट्स याद हो गए साइन को देख के, क्लियर है। अब देखो 32 और 3, 32 और 3 96, 96 का ऐसे मत करो, 32 और 3 ही लिखो, ऐसा फैक्टर करो जिसका देखो अपोजिट है ना, तो जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 4 आ जाए, फैक्टर कर लो ना, 16 2 3, अभी भी आ रहा है क्या, 16 छक 96 नहीं हो रहा है अभी भी, अब 16 को भी तोड़ दो भाई, 4 4 में तोड़ दो, 2 3, अब देखो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, आ गया डिफरेंस, 12 अट्ठे, आप क्या बोलोगे 12 और 8 लिखोगे, देखो दोनों का डिफरेंस आ गया 4, आया कि नहीं आया, 96 तो आप बोलोगे 12 अट्ठे 96, देखो डिफरेंस, वैसे ही 4, 96 का और बताओ, 24 छक 96, 96 का और बताओ, 16 छक 96, हाँ या ना, अब बोलो 48 दूना 96, हाँ या ना, इतने सारे फैक्टर हैं, क्लियर है यहां तक, ये सब चीजें आपके माइंड में रिकॉल रहनी चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो दूसरे वाले में 22 और 9 का ऐसा फैक्टर, देखो सेम साइन है, मतलब क्या बोलोगे आप, प्लस, 22 और 9 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसका सम 22 हो, तो 22 9, 11 2 3 3, मुझे क्या चाहिए 29, तो भैया 2 तिया 6 और 11 33 नहीं हुआ, आप इसके एक और फैक्टर कर सकते हो, 29 चाहिए ना, 22 नंबर 198 होता है, 22 नंबर क्या होता है, 198 होता है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो इसमें, 22 22, यस यस 22, हाँ हो गया, 3 तिया 9, दूना 18 और 11, 18 और 11, 18 और 11, क्लियर है, 18 और 11। अब क्या करो, आप डिवाइड मत करो, आप सिंपल सा ये करो कि ये 9 का मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाले में, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 वाले वाई वाले में, तो 12 9 108, और इसके बाद आप देखो, मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको, एक चीज बताने वाला हूं, ये हो गया 8 9 72, ये 54 और ये हो जाएगा 33, मैं देख रहा हूं 108 इससे बड़ा है, 108 इससे भी बड़ा है, हाँ या ना, लेकिन ये जो है -72, गौर से देखिए -72 इस दोनों से क्या है, छोटा, तो आप आंसर क्या बोलोगे, x ग्रेटर y आया, एक बार x लेस देन आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे अपने को करना है? चलो एक क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे ना कि जैसे लगे कि यार क्या हो रहा है, मतलब जल्दी से, जल्दी से समझ रहे हो ना। अब देखो मैं इसको कैसे करने वाला हूं, अब मुझे पता है दोनों पॉजिटिव है तो मैं दोनों प्लस नहीं लिखने वाला, मैं देखो अप्रोच बता रहा हूं, दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, दोनों में देखो पॉजिटिव वाले नहीं लिखने वाला, मैं अब एक्स की वैल्यू लिखूंगा, वाई की वैल्यू लिखूंगा डायरेक्ट, 15 तिया 45, सम चाहिए तो भाई 9 5, फिर देखो 110 चाहिए तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलते 12 नमा 108 नहीं 11 दाएं, देखो 11 10 21 आ गया, अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो जब 15 से करोगे मैं तो 9 5 तो वैसे ही इस दोनों से छोटा है, 9 5 इस दोनों से तो वैसे ही छोटा है, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो और ये हो जाएगा बड़ा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन वाई। देखो अप्रोच अपना ये होना चाहिए, इस तरह से आप अप्रोच वहां पे करोगे, समझ में आया, हाँ या ना। चलिए मेरे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, फटाफट जल्दी से करके दिखाइए। टाइमर मेरे घड़ी में लगा पड़ा है, यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, वो भी हम जल्दी से कर देंगे। कुछ चीजें जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें क्या होता है कि सीखना पड़ता है बहुत चीजें, और मुझे जितना याद है कि मैं ऑनलाइन बहुत ही दूर रहा, और आज मुझे ऑनलाइन ही आना पड़ा, क्योंकि मैं ऑनलाइन से ज्यादा दूर रहता हूँ, मुझे बच्चों के बीच में इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है, जब बच्चे सामने हैं तो पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन मुझे अभी ऑनलाइन ही आना पड़ा, और ऑनलाइन में जो जो चीजें हैं सिस्टम मैंने वो देखा तो मैं बोला वाह क्या जादू है भाई। तो कुछ चीजें धीरे धीरे सुधर रही है, और कुछ चीजें बदलाव पे ही आ रही है, बस आप लोग सपोर्ट करो,
और सिंपल सी बात है कि यदि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो मैं चाहता हूं कि आपके जो भी दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, जो इस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करो और उनको दिखाओ। बेसिक लेवल से चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझोगे। ठीक है, तो जब उम्मीद ऐसी होती है कि भाई हम पूरी चीज समझाने वाले, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं और जो ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वही बच्चे भी पढ़ रहे, तो उनको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा होगा चेंजेस। बस चेंजेस यही रहे कि मैं उनके सामने में दिखाता था अपना चेहरा कि भाई देखो ये हैंडसम चेहरा देख लो तुम। तो बस वही चीज की कमी है कि बच्चे से बस वो बात नहीं हो पाता जैसे बात होता है बैच में, लेक्चर में। ऑफलाइन ऑनलाइन में बस यही डिफरेंस है। बाकी ए टू जेड मैं जो समझा रहा हूँ आपको, वो सब सेम समझा रहा हूँ। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग को ये नहीं होना चाहिए कि सर क्या मतलब आप चेहरा भी नहीं दिखा रहे हो। चेहरा भी नहीं दिखा रहा हूँ भाई, अभी नाम भरा करो, फिर इसके बाद चेहरा मिलेगा। आप लोग बस सपोर्ट करो, सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो का बेनिफिट सभी बच्चों को, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन में जाते हो तो कुछ पैसे लगाते हो, 20,000 25,000 रुपये आप देते हो किसी किसी भी इंस्टीट्यूट को। तो मैं चाहता हूं कि भाई 20 से 25,000 रुपये आप यहीं पे सेव कर लो। आप बोलोगे सर सेव थोड़ी, यहाँ बस आपका एक ही चीज जाने वाला है, वो डाटा। आप ये डाटा जाने वाला है, डाटा जब देखोगे तो नेट तो जाएगा ही जाएगा भाई, तो नेट आपको भराना पड़ेगा और कुछ नहीं। और आप जैसे जैसे नोट्स बनाते हो वैसे वैसे यहाँ भी नोट्स बना लो। ठीक है, ऑफलाइन में जैसे बनाते हो वैसे ही आप यहाँ पे बनाओ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? नहीं आया? चलो अब मैं कर दे रहा हूं। इस बार तो मुझे दोनों माइनस प्लस प्लस प्लस। तो भाई मैंने एक चीज आपको एक ट्रिक ही बताया था, एक ट्रिक बताया था मैंने, इसको भी देख के ही करना है। देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी माइनस प्लस इक्वेशन में दिखे, माइनस प्लस दिखे इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में प्लस प्लस दिखे, तो भैया माइनस प्लस वाला बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, बिना रूट्स निकाले। मैंने क्या बोला? बिना रूट्स निकाले आप इसके भी आंसर दे दोगे। समझ में आ रहा है कैसे? तो मैंने क्या बताया था, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस। और प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस। तो भाई ये तो ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, तो ये बड़ा ही होगा ना रूट्स। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी बहुत ही छोटा चैप्टर है और स्पीडी चैप्टर, स्पीड मैथमेटिक्स में मैंने इसको इंक्लूड किया था आपके लिए। तो स्पीड मैथमेटिक्स में ऐसे समझ के चलो कि आपका माइंड जितना साफ चलेगा, मतलब कि कैलकुलेशन कमान होना चाहिए। मैं 100 बार बोला, कैलकुलेशन आपका पक्का होना चाहिए, टेबल पक्का होना चाहिए, स्क्वायर पक्का होना चाहिए। कि भाई अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 32 का स्क्वायर, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बोले जा रहे 32 का नहीं, 10 24 खत्म। ये होना चाहिए, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ये ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? रूट्स यदि मैं पूछूं 18 का क्यूब बताओ क्या होता है, 58 32 माइंड से निकलना चाहिए भाई। 16 का क्यूब 40 96, ये सब जल्दी से होना चाहिए। कब? जब स्पीडी, स्पीडी नाम है ना इसका। स्पीड मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि स्पीड नाम है, मतलब आपको क्या करना है कि स्पीड बढ़ानी है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जब अर्थमेटिक आता है तो उसके लिए हमें टाइम बचाना पड़ता है। मैं आपको आज एक चीज सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। सबने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ कि मैथ्स में हम इतने दिन करते क्या है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी टाइम मैनेज को देख लेते हैं। टाइम को देखो, मैं क्या बताने वाला हूँ कि यदि सिंप्लीफिकेशन मेरे पास 10 से 12 आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यदि हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम टाइम है 5 मिनट दे दो। मैं दे रहा हूं आपको 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दिया आपने। इनइक्वालिटी आया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इनइक्वालिटी में। नंबर सीरीज आया, इसमें भी 2 मिनट दो, क्योंकि ये 10 12 क्वेश्चन, ये टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊं, यदि आपके माइंड में क्लिक हो रहा है, विद इन 15 to 20 सेकेंड क्लिक हो गया, तो भाई टाइम दो, वरना निकल पड़ो यहां से। क्वेश्चन को छोड़ना भी सीखो, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसा देता है ना कि जिसमें टाइम लग जाए। और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि जब आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना जिसमें आप 1 मिनट से 1.5 मिनट दे देते हो, लेकिन ये देना नहीं रहता है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, उसके जस्ट 2 या 3 क्वेश्चन बाद ना एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो 5 सेकंड में हो जाता है।
यदि हम यहाँ टाइम दे रहे हैं तो क्या ये 5 सेकंड में पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि नंबर सीरीज में स्पेशली क्या होता है कि बच्चे के माइंड में क्लिक नहीं होता और वो वहां पे टाइम देने लगता है। नहीं, हमें टाइम नहीं देना है, हमें बस देखना है कि 15 से 20 सेकंड में, टाइमर तो चलता ही रहता है, 15 से 20 सेकंड में क्लिक हुआ नहीं हुआ निकलो, छोड़ो उस क्वेश्चन को। समझ में आया? हाँ है ना? तो यहां पे आपने दिया इतना, फिर डीआई आते हैं, डीआई में 3 मिनट दे दो। कितने टाइम के? 5 2 7 2 9 3, 12 मिनट आपके चले गए। 12 मिनट क्वेश्चन आपने 12 मिनट में, अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि ये 10 से 12 क्वेश्चन 3 से 4 मिनट मैंने बताया है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन चलो 12 मिनट मैं लेके चलता हूं, ठीक है। बचे अपने पास टोटल 8 मिनट। कितने? 8 मिनट। क्वेश्चन कितने हो गए मेरे भाई? तो 10, 5 15, 5 20, 5 25 क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, 8 मिनट आपके पास बचा है और क्वेश्चन कितने बचे हैं? 10 क्वेश्चन। मुझे जितना पता है ये 10 क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। 3 मिनट आपके पास अभी भी बचे हैं। 3 मिनट में आप क्या करो? रिकॉल कर लो, मतलब जो नंबर सीरीज छूट गया है उस पे जाके अटको। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया ना। इसमें क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन वाई। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, तो माइनस प्लस वाला क्या होगा? बड़ा होगा, प्लस प्लस वाला क्या होगा? छोटा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सेशन बहुत ही छोटा था, मुझे पता है बहुत ही छोटा था अपना सेशन, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर इतनी है, मैं नहीं चाहता कि चैप्टर क्या कि अब मुझे ऐसा नहीं है कि भाई अब वीडियो बनाने हैं तो आधे घंटे 1 घंटे का मैं वीडियो बनाऊं, क्या फायदा मुझे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं मेरे भाई कि यदि जो चैप्टर जितने में निपट जा रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इसको पढ़ो, जो मैं आप सीट देने वाला हूं उस सीट को पकड़ो, और सीट के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं, सीट के बाद आपको यदि थोड़ा भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं आप कर लोगे। मैं गारंटी लेता हूं आप क्वेश्चन कर लोगे। समझ में आ गया? हाँ या ना? चलिए, ये मैंने लास्ट में कुछ ऐड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सभी लोगों का। बस सपोर्ट करो बस आप लोग, ठीक है, शेयर करते जाओ। अब देखो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, मैं तो यही बोलता हूँ, अच्छा लग रहा है लाइक करो, यदि आपको लग रहा है कि सफिशियंट है तो शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब आप मेरे से हो चुके हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग को।